इनपुट करने की। क्या करना पड़ता फाइल को दोबारा इनपुट करते पुरानी वाली फाइल को। कि मान लो हमारे पास ये है डेटा है। अब इस डेटा को क्या करना है, मुझे ये कॉलम और ये कॉलम भी ऐड करना है अपने मॉडल प्रिडिक्शंस में। तो क्या डायरेक्टली ऐड कर लेंगे? ऐड होने वाला है तो पुरानी वाली फाइल होगी वही कनेक्ट करो। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डेटा इनकोडिंग करना पड़ता था, याद है ना? तो अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम नेम है तो उसको आप हटा लोगे, तो अभी कुछ नहीं है तो उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। देन फिर इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्टली जो प्रोसेस अप्लाई करते थे इनकोडिंग का, कौन कौन सा था बता सकते हो? इधर गया आपके पास, ऊपर में था ना? एक बार बस, इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो एकदम स्लो हो जाएगा आपका। PHP वाली। जैसे 0 1 2 3 में कन्वर्ट कर पा रहे थे, यही था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये यूज कर रहे थे, है ना? इसको यूज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक एक कॉलम में लेके जाके ले जा रहे थे। एंड देन उसके लिए हम क्या कर रहे थे, प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, है ना? प्री प्रोसेसिंग में हमने ये सारा चीज इंपोर्ट किया था, याद होगा तो। फिर हमने क्या किया था, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, यही कर रहे थे। अब ये चीज हमने एरिया टाइप के लिए भी किया था और लोकेशंस के लिए भी किया था। इसी तरीके से हमारे पास और भी कॉलम रहेगा, उसके लिए भी किया था। फिर इसके बाद फिर हम लोग ने क्या था स्केलिंग का भी काम किया था, अगर याद होगा तो, है ना? तो ये क्या हो गया, अलग अलग प्रोसेस हम लोगों ने किया था। ये बेसिकली प्रोसेस क्या था कि आप इस तरीके से इंडिविजुअल भी कर सकते हो, है ना? और दूसरा तरीका रहता है कि सारी चीजों को एक साथ कर सकते हो, एक पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। पाइपलाइन होता क्या है? पाइपलाइन मानी, पाइपलाइन का मतलब होता है कि सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को आप क्या करते हो, डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हो, और उसके बीच का जो प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो अलग अलग पाइपलाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट होगा, जो क्या करेगा, जो भी हम लोगों ने अभी तक का कोड किया है उसको शॉर्ट वे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहला हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे, तो लीनियर रिग्रेशन ही यूज कर रहे थे। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एक पाइपलाइन होगा, और पाइपलाइन बनाएंगे तो उसके बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कौन से कॉलम को? तो इस कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल में, इस कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कैटेगरिकल टू न्यूमेरिकल में, इस कॉलम को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्केलिंग के थ्रू। रेंज हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ताकि क्या हो, ऑन एवरेज रेंज हमारा सेम तरीके से दिखे, है ना? तो इसके लिए हमारे पास क्या होंगे, दो अलग अलग मेथड्स होंगे। ठीक है। एक हमारे पास मेथड होगा और एक हमारे पास क्या होगा, क्लास होगा। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो हमने पिछले क्लास में किया था वही कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा तरीका जो हमने 3 4 बार किया था, उसको एक ही लाइन में एक ही जगह पे कैसे कर सकते हो। ठीक है। कि जैसे हमने कॉलम ट्रांसफॉर्म किया था, एक एक कॉलम को लेते थे फिर ट्रांसफॉर्म करते थे, अब इसमें क्या होगा कि एक ही बार सारा कॉलम लोगे, एक ही बार ट्रांसफॉर्म होगा, और एक ही बार आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डेटा डाल सकते हो। ठीक है। ये दिख रहा है? तो ये क्या करता है, अप्लाई डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप टू द डिफरेंट कॉलम ऑफ द डेटा सेट। तो आप डायरेक्टली एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है पाइपलाइन। पाइपलाइन, पाइपलाइन क्या करेगा आपके लिए, तो सिंपली आपके क्या करेगा, एक चेन ऑफ क्या करेगा, फंक्शंस बना देगा। मतलब पहले ये टास्क होगा, फिर ये टास्क बोल देंगे कि ये टास्क करना है आपको, फिर ये टास्क करना है, फिर आपको रिजल्ट ला के देना है। ठीक है। और ये रिजल्ट आ जाएगा, एंड देन ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ से इनपुट जाएगा। तो जैसे मैं अपना डेटा पास करूंगा, अनक्लीन डेटा, इसमें क्या करूंगा, अलग अलग स्टेप डिफाइन कर दूंगा कि यहाँ पे आपको नल वैल्यू क्या करना है, क्लियर करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज क्लियर करने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे क्या करना है, स्केलिंग करना है, देन आपको रिजल्ट देना है। ठीक है। अब इस आपस में सब में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और ये कनेक्ट कैसे होगा, तो हमारे पास एक पाइपलाइन का मेथड होता है, उसके थ्रू हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का क्लास बना सकते हो और सबको आपस में अटैच कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज थी। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपके पास कोड होगा, उसको मैं दिखा देता हूँ। तो डेटा ये इंपोर्ट कर लिया आप लोगों ने, पुराना वाला ही, जिसमें क्या होना चाहिए, क्लीन वाला डेटा होना चाहिए और ये 2 कॉलम होने चाहिए बस। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, तो अगर देखोगे
हमने क्या लिया है, कॉलम ट्रांसफॉर्म क्लास लिया है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट्स पास। पहला जो हमारा काम था, क्या करना था मुझे, कि हमारे पास ये कॉलम थे, बाद से भी चला जाती है ना। अब मैंने बोला कि लोकेशन लेना है और उसमें क्या आएगा, तो वन नोट कोडिंग अप्लाई, ठीक है। देन हमें क्या बोला कि इसमें का कोई भी अननोन नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, हैंडल कर दो, इग्नोर कर दो, क्लिक कर। कौन से कॉलम पे करना है, लोकेशन ठीक ट्रांसफॉर्म होगा, उसका मैंने कॉलम का नाम क्या होगा, वन नोट। इसी तरीके से मुझे क्या करना था, दूसरे वाले कॉलम पे क्या करना था, तो मैंने बोला वन नोट ये टाइप करना है, वन नोट लोडिंग यूज करना है। उसमें भी क्या है, सेम तरीके से और उसके साथ ये वाला है। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, क्या है, स्केलिंग किसमें क्या है, तो मैंने बोला स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर होता क्या है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन, तो इसके आगे कोई तो आप मतलब स्टेटमेंट ये मतलब मीन होता है, मीन जीरो होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन होगा, तो ये हमें क्या करना फाइंड आउट। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो कॉलम है, टोटल स्क्वायर फीट है, बाकी और भी कैलकुलेशन वॉल्यूम का चेक कर सकते हैं। हमने इसको बोला क्या, यहां पे स्केलर इसको है और उसका नाम क्या रहेगा, कॉलम के सब टोटल स्क्वायर फीट स्केलर है और मार्क। अब इसमें क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू मार्क्स का सिंपल मतलब होता है कि जो पुराना कॉलम है, ये जो कॉलम था ना, इसके टाइम टोटल स्क्वायर फीट, इसको आप रिमूव कर दो या फिर या आपने क्लोज किया कॉलम को ऐड कर, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट बताइए, रिमाइंडर इक्वल टू पास, ठीक है। ये क्या करेगा, वो नाम को डायरेक्ट यूज करो, इसे जहां से किया था टाइम की कोड में किया, अंदर फिर हमने क्या किया, मॉडल बनाया और फिर जाना आपको प्रेडिक्ट, तो क्लीनिंग वाली क्यों नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे क्या था, प्री प्रोसेसिंग वाला। प्री प्रोसेसिंग में दोनों चीज, नोट इनकोडिंग का पार्ट और मतलब ये इनकोडिंग का पार्ट और स्केलिंग का काम नहीं करना। ये दोनों जो काम है, इसलिए लाइब्रेरी तो साइकिट लाइक है, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, क्योंकि वहां पे भी क्या कर रहे थे, कॉलम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, ये भी क्या करेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्म कर देगा। ऐसे हम यहाँ पे जो भी चीजें पास कर रहे हैं वो ऐसे क्या है, टपल है, तो ये वैल्यूज एक करके लेता है और वो काम परफॉर्म करके आपको रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो आप अपना खुद का भी मेथड इस तरीके से बना सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, ये बन गया। अब हमने क्या रखा है, ये इंपोर्ट कर लिया था या नहीं किया था ये बताओ, पर मैं इंपोर्ट कर लो फिर आगे बढ़े। ये था यहाँ पे, लिख लो। डेटा सिर्फ लोड करोगे तो कौन सा डेटा होगा, प्लेन डेटा होगा जो मैंने शेयर किया था एक बार, ठीक है। वहीं से आगे आपका काम ये स्टार्ट होगा। जैसे वो लोड करोगे तो ये कोड आपको लिखना है। इस कोड में मैंने सारा चीज क्या किया थोड़ा सा बता दिया आपको। अब इसमें क्या होगा, मेक पाइपलाइन का यूज। ये मेथड क्या करता है कि कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, फिर उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो फंक्शन के। इसमें मैंने बोला पहला टास्क क्या होगा, कॉलम ट्रांस का होगा, क्योंकि उसका नाम क्या रखा है, कॉलम ट्रांस लिखा है। दूसरा जो काम होगा वो क्या होगा, लीनियर मॉडल अप्लाई होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, लीनियर मॉडल डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों काम क्या होगा, एक ही बार हम कॉल करेंगे। इसके बाद जो कॉल करते हैं वो मॉडल डॉट फिट करते हैं, तो यहाँ पे नाम क्या रखा है, पाइप रखा है। तो पाइप डॉट फिट करोगे और एक्स और वाई पास, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हमारा टास्क वन हो गया, ये हमारा टास्क टू।
उसके अंदर और एक पाइपलाइन के अंदर पाइपलाइन। बाकी जो मॉडल डॉट फिट किया था उसके बाद का प्रोसेस सेम है। तो क्या धीरे धीरे एक नए फाइल पे काम करेगा ना तो वहां से क्लियर। एक मैंने फोल्डर और फाइल सेव किया था। लोकेशन स्पॉट।
कॉलर फाइल में सिर्फ मॉडल होना है। हाँ, मतलब एक कुर्सी पे होता है, वहां पे डेटा अलग तरीके से सफल होता है और यहाँ पे अलग तरीके से फर्स्ट टाइम सफल होता है ना, क्योंकि इसका मेमोरी अलग है ना, इसका मेमोरी अलग है, इसलिए जो सफल होता है थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए बहुत बड़ा, तो उसमें आपने रैंडम स्टेट का यूज किया था। सेम सेम रहेगा तो उतना नहीं आना चाहिए, क्योंकि उतना तो नहीं आता, क्योंकि उसके बेस पे क्या आता है, फिर हमारे पास मॉडल इवोल्यूशंस के लिए अलग अलग लाइब्रेरी हो सकती है, उसका यूज करेंगे। बट उसके लिए क्या रहेगा कि आप डेटा अगर सेम है, सेम तरीके से सारा चीज है, तो चेंज नहीं होना चाहिए accuracy। थोड़ा सा होता है बट उतना नहीं होता कि 20% और 60%। अगर उतना हो रहा है तो कुछ और भी होगा चीजें, देख लेंगे एक बार। मैं इसका दूसरा फाइल भी बना।
स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास जीरोस होते हैं, वन हॉट इनकोडिंग करते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल जीरोस आते हैं। कि हमारे पास अगर क्या है, चार कॉलम है, तो हमारे पास क्या है, चार डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो चार कॉलम बनेंगे। और उसमें क्या होगा कि एक में वैल्यू अगर, बाकी सब में क्या होगा, जीरोस होंगे। तो उस जीरोस को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास क्या स्पार्स। दूसरा देखोगे लोकेशन, लोकेशन में टोटल कितना था, 1000 था। 1000 लोकेशन के बेस पे था, तो हमारे पास कितना कॉलम बनेगा, तो 1000 कॉलम बने होंगे, तो उसके बेस पे क्या होगा, जीरोस बहुत ज्यादा होगा। उसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है। स्पार्स जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉल्स। हम्म। डेटा इनकोडिंग कैसे करेंगे, आपको पता है मशीन लर्निंग में क्या होगा, इक्वेशंस लगता है, इक्वेशंस y इक्वल टू mx प्लस सी का, है ना। अब उसमें क्या कोई भी मैथ्स इक्वेशंस नंबर पे कैलकुलेट होता है या फिर टेक्स्ट पे, ये बताओ। तो हमें नंबर पे टेक्स्ट जो हमारा था उसको नंबर पे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये नेम, नहीं वो कुछ भी ले सकते हो। नहीं ये कुछ भी ले सकते हो, अगर ये तो बस देखने के लिए, मतलब कि वन हॉट को यूज कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिखा, वन हॉट लिखा है। वो कंपलसरी नेम नहीं है, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। दूसरे फाइल पे भी रिफ्रेश करें। तो क्या एरर आ रहा है। अगर जिसका भी रन हो जाएगा ना, तो इस तरीके से वो आउटपुट दिखेगा। ये दिख रहा है? तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपने क्या क्या किया है, सारी चीजें एक बार में। आप जैसे पाइप वेरिएबल कॉल करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी जिसका नहीं आ रहा लोड नहीं लेगा, ये लोड हो गया है। यहाँ पे क्या है, इंटर टोटल स्क्वायर फीट, आपने उसको लोड किया था, इंटीजर इनपुट दोगे, इनपुट बॉक्स में कुछ इनपुट करना नहीं पड़ेगा आजकल। यहाँ पे है, आपको कुछ इनपुट देंगे तभी ना आगे बढ़ेगा। बीएचके कितना चाहिए, जब आप ये बता देगा उसके बेस पे कि कितना प्राइस, तो वो इनपुट तुम डाल ही नहीं लेते। कॉलम में नीचे आता है, रिसेंट आता है, बीच में आता है, पर तुम्हें इनपुट नहीं डालोगे। मुझे कुछ नहीं आया।
जल्दी से लिख लो। जैसे आप बनाओगे तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप कॉलम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो जो कॉलम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पहला हमारे पास कौन सा होगा, हमने बोला वन वर्ड इनकोडिंग कर। तो आप इसमें से क्लिक करोगे, ये क्या करेगा, लोकेशन कॉलम लेगा, वन वर्ड इनकोडिंग करेगा और नया नाम ये रख देगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीजें हो रही है, इसका जो हमने कोड लिखा था वो चीज आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये सारा चीज दिख रहा है, एक कनेक्टेड है कि पहले ये सारा काम पैरेलली होगा, देन फिर क्या होगा, मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। देन आप देखोगे वन ऑटो कोडिंग में सेम है, एरिया टाइप किया हुआ है, एंड देन उसके बेस पे क्या होगा, ये कनेक्शन। इसी तरीके से मैंने क्या किया, सारी चीजें कनेक्ट किया है और लीनियर रिग्रेशन फिर अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सब में एक चीज कॉमन थी, डॉट फिट, याद है। वन ऑटो कोडिंग में क्या था, डॉट फिट मेथड था। देन इस पे भी क्या था, स्केलर में फिट का कॉमन था, इसके अंदर भी क्या था, फिट का कॉमन था। तो एक ही बार में क्या होगा, सिर्फ अप्लाई करेंगे फिट, तो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा सारों में। क्यों, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है यहाँ पे, बुक का पॉलीमॉर्फिज्म, कि इनडायरेक्टली क्या है, एक ही नाम रखा है ताकि क्या हम एक ही फंक्शन से सबको एक ही बार में कॉल कर ले, ठीक है। तो ये सारा आपके पास एक पाइप करके वेरिएबल बनाया ना, आउटलेट वाला भी है, आउटलेट वाला भी, आउटलेट आउटलेट, ये तो डेटा हमने क्लीन कर लिया था ना। उसके बाद क्लीन फाइल का नाम अगर देखो तो मैंने कौन सा फाइल लिया हुआ है, क्लीन डेटा ही लिया है ना। सिर्फ क्या है, इसमें टेक्स्ट डेटा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप स्प्लिट कर लोगे, क्योंकि डेटा तो ट्रेनिंग से पहले क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो स्प्लिट करने का तरीका सिंपली था ये, कि प्राइस को अलग रखते थे और बाकी उसके अलावा जो रहता था वो एक्स पे जाता था, है ना। तो एक्स में क्या हुआ, प्राइस के अलावा हो गया, तो ड्रॉप कर दिया था यहाँ पे प्राइस, बाकी चीजें। वाई में क्या होगा, सिर्फ प्राइस होगा, और उसको हमने क्या किया था, 10 से स्प्लिट किया था। ये सेम पिछले वाला है, तो आप अगर आप देखोगे तो पिछले वाला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नाम क्या रखा है मॉडल का, तो मॉडल का नाम रखा है पाइप, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो, तो मैंने रखा है पाइप। देन फिर क्या करोगे, पाइप डॉट फिट करते हो, ठीक है। जैसे आप मॉडल में पाइप डॉट फिट करोगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए मॉडल ट्रेन करेगा। जैसे ये ट्रेन हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये प्रेडिक्शंस बता रहा है, अब मुझे इसका एक्यूरेसी चेक करना, तो एक्यूरेसी कैसे चेक करते थे, याद है, बताओ। एक स्कोर करके आता था, R2 स्कोर का भी अभी यूज करेंगे। पहले हमारा कितना था, पहले जो एक्यूरेसी कितना था, 40 था, अभी कितना आ रहा है, 62 के आसपास आ रहा है। मतलब हमारा 20% का क्या हुआ, मॉडल इंप्रूवमेंट हुआ। तो सिर्फ क्या है, दो कॉलम ऐड करने से और उसको ट्रांसफॉर्म करने से हमारा 60% क्या है, रिजल्ट सही बताएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल इंप्रूवमेंट हो गया, सिर्फ अलग कॉलम को ऐड करने से। अब ये मॉडल जैसे ही ऐड होता है, हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से भी देख सकते हैं। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये जो स्कोर दिखा रहा है वो किसका दिख रहा है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी, मतलब नए डेटा पे ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो प्रिडिक्शंस हमने यहाँ पे किया है, दिख रहा है। अब प्रिडिक्शंस करने के बाद हमने क्या किया है, डायरेक्ट यूज कर, कि जो हमारे पास क्या होगा, क्या था, 5 R2 स्कोर, कि R2 स्कोर से भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये भी कितना आ रहा है, 58 आ रहा है।
तो इसमें अब आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मेरा क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम में जो एक्यूरेसी दे रहा था वो है कि जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे तो एक्चुअल डेटा देने के बाद भी वो क्या कर रहा है, 60% आंसर बता रहा है ना। लेकिन जब मैंने उसको नया डेटा दिया तो उसमें क्या है, 58% बता रहा है, मतलब 4% का अभी भी क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। ठीक है, तो 4 से 5% का अगर डिफरेंस रहता है तो हम मान के चलते हैं कि चल जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा रहेगा तो आपको फिर फाइट ट्यूनिंग करनी पड़ती है। दूसरा, कि अगर ये 60% है, इसको अगर और भी इंप्रूव करना है, 80-90 तक लेके जाना है, तो फिर हम क्या क्या चीजें करेंगे, क्योंकि जितना डेटा था हमने डाल दिया। दूसरा, कॉलम को रेंज पे चेंज कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग डेटा सफल करके भी क्या करेंगे, आगे काम करेंगे, तो उसको क्या होता है, ट्यूनिंग, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये एक्यूरेसी हमने बना लिया था, इससे क्या है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वर्जन पे है। आप इसको भी क्या करते हो, सेव करना चाहते हो तो सेव करके रख लो। सेव कैसे करते हैं, इसको मैं मोड़ देता हूँ, मॉडल 2, और इसको आप सेव कर सकते हो। जैसे सेव करोगे तो दोबारा क्या कर सकते हो, इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था, और वही चीज अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है। अभी हमारा मॉडल बन गया, अब इसके बेस पे क्या करते हो, एक यूजर इंटरफेस देते हो, एंड देन यूजर इनपुट डालता है, एंड देन क्या करता है, वो आपका शो होने लगता है। जिस तरीके से इससे पहले दिया था इनपुट वाला फंक्शंस, मतलब इनपुट वाले फंक्शंस यूज किए थे, तो वही चीज क्या करोगे, इसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यही सब, ये चीज तो था। ये तो पिछले वाला था, उसी वाले को कॉपी पेस्ट करोगे तो भी आ जाएगा। सर यहीं पे छोड़ देते हैं, एक मिनट अब ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, पुराना वाला ही कोड है। ये देखो, लीनियर आउटपुट उसका मीनिंग क्या होता है, आउटपुट आर कॉलप्स का मतलब, कोलेप्स ये कॉलप्स का मतलब कि वो चीज आपको देखना है तो उसमें से क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, आपको पूरा डिटेल में दिखेगा। कॉलप्स का मतलब होता है कि अभी आपको आउटपुट नहीं दिख रहा, क्यों, कि उसको उतना स्पेस नहीं मिला। तो सिंपली इसमें से क्लिक करो, आपको आउटपुट दिख जाएंगे। दिख रहा है, तो क्या दे रहा है आपको, नेम एरर दे रहा है। नेम एरर क्यों दे रहा है, ये जो आपने मेथड इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट कहाँ पे किया है, इंपोर्ट किया था इससे पहले। तो ये मतलब डेटा इनपुट किया, फिर आपने ये इनपुट किए थे सारे। तो वन हॉट इनकोडिंग भी इंपोर्ट कर लो यहीं पे, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इंपोर्ट वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। क्या, ये शॉर्ट कोड में लिख रहे हैं तो उसको मैं बता रहा हूँ इंटरनली कि वो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, एक ही मेथड में अप्लाई हो रहा है। और एक चीज पे बन रहा है, इसीलिए क्या होता है, कॉमन नेम देते हैं ताकि क्या अलग अलग चीजें याद ना रहे। इनपुट हम्म, इनपुट इनपुट कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कौन सा क्लास यूज कर रहे हैं, ये बताओ, कौन सा क्लास यूज कर रहे हैं, क्या एरर आ रहा है, कौन सा कॉलम, वो कॉलम का नेम सही से देखो, कॉलम का आपने सही से नाम लिखा इनपुट ही एक वन नोट वाला है। ये रहा ना, ये चाहिए ना, इनपुट ये करेंगे ना, ये वाला वन नोट कर रहे हैं ना, और दो स्टैंडर्ड्स के बाद दोनों को डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम में क्या पास किया, ये करा तो डाटा का कई बार एक्स को रन करके देखो, पर मुझे और सब इधर थी
हाँ मगर तू अभी क्या टैक्स का पीरियड बताओ किसमें कमीशन है नहीं तो सोचने को क्या था इसमें बोलना था हाँ तो उसको मैंने न्यूमेरिकल के बेस पे बताया था कल के क्लास में अभी न्यूमेरिकल के साथ कैटेगरिकल भी रख के देखते हैं ऐड कर तो हमारे पास जो फाइल था पुराना उसको लोड कर क्लीन करके एक फाइल था उसमें क्या था सिर्फ क्लीन डेटा था रिमूव डेटा नहीं हाँ सिंपली इंपोर्ट कर लो और कुछ कैंडिडेट्स के लिए कैपिटल और देखिए इनको पता है पीडी डॉट सीएसवी है तो ऊपर ही करना है तो मैं उसका तो वहीं से जहाँ पे टेबल लोड किया ना पर कहाँ लोड आज का और देख आज के ना जस्ट करने तो ये एक है स्टैंडर्ड स्केल को नहीं इनपुट तो करे और पाना है तो मेरे स्केल देता है then pd dot read सीएसवी ये स्टार्टिंग के बता दो रिकॉर्ड बोलो ना अगर क्या कर रहा है कोड एरर आ रहा है ब्रेन टेस्ट सिलेक्शन नहीं ये हो चुकी लोकेशन को भी लोकेशन का भी अगले सब आ गया बात नहीं इसमें डेटा को चीज आया सारे लोग कर लो लिंक करनी है ना फिर और उसको धीरे धीरे लोकेशन है भाई अभी ये पर पे वो तो ये डेटा नहीं रिपोर्ट की रिपोर्ट नहीं करेगा तो ये इसलिए होता है ना कि एक स्टेप पूरा परफॉर्म करने के बाद लास्ट हम पोस्टिंग करते हैं जो चलते हैं ट्रांसफर ना फॉलो करना तो बहुत सारे करें तो मैं भी चलेगी क्लास में फॉलो करना मैं भी से जस्ट बहुत क्या पूरे लोड नहीं करेगा उसको लोड करेगा तो चल जाएगा ये मेरा पूरा लोड करके कुछ नहीं ऐसे बात करनी आती है लोकेशन करे ठीक है ट्राई है ठीक है उसके बाद
यहाँ पे हमने लिखा लीनियर रिलेशन, कोई क्लास है, क्लास कैसे कॉल होता है, पैरेंथेसिस छोड़ दिया आपने, लीनियर रिग्रेशन और पैरेंथेसिस, लोकेशन का परमानेंट एक ड्राइव वीडियो में बन गया है ना, मशीन का जो ड्राइव है उसमें डेटा करके ड्राइव पर उसमें सारा चीज रहा है, हमारा इनपुट है सारा चीज, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों ने ऐड किया था सिर्फ नेम वाले कॉलम के लिए ही किया था, ठीक है। यहाँ तक सबका रन हो गया, एक्यूरेसी के बेस पे दिख रहा है। तो यही तक क्या था, हमारा मॉडल ट्रेनिंग का काम था। अब इसमें आता है आपके पास एरर। एरर क्या होते हैं, एरर किसको बोलते थे, जो गलत हो। तो हमारा ये क्या कर रहा है, 60% का एक्यूरेसी दे रहा है, तो कितना गलत बता रहा होगा, 40% गलत बता रहा है। मतलब इसका वेरिएंस कुछ ना कुछ होगा कि एक्चुअल आंसर, एरर कैसे कैलकुलेट करता होगा ये, एक्चुअल जो आंसर होगा और जो प्रिडिक्टेड वाला होगा उसके बीच का डिफरेंस है ना। तो मान लो एक्चुअल क्या है 20 है, ये 18 दे रहा होगा, ये क्या है 25 है, ये 24 दे रहा होगा, ये 22 है, ये 22 दे रहा होगा, ये 28 है और ये 26 दे रहा होगा। इस तरीके से क्या होगा, एक्चुअल वाई ये है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, और ये हमारा प्रिडिक्टेड है, ठीक है। हो सकता नहीं जो हमने मॉडल बनाया उस थ्रू ये आंसर आ रहा है, ठीक है? तो हमारे पास ये दो चीजें, अब हमें क्या करना था कि इसका एरर कैलकुलेट करना था। तो सिंपल जो हम एरर कैलकुलेट कर रहे थे, तरीका क्या था, एरर कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। मान लो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2। तो अगर नॉर्मली हमारा क्या है, हाँ जी, सर मैं ये कहता ना कि जो आपने मुद्दा लिखा है ना, पाइप डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, उसमें है ना सर मैं बार एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। एक वो बार करेक्ट करने की कोशिश की, तब से आगे ही नहीं बढ़ रहा मेरा उससे। एक बार आप क्या करो, पूरा कोड चेक करो और सबसे लास्ट लाइन देखो, इंस्टॉल नहीं किया है। नहीं, वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, इसमें प्री इंस्टॉल रहता है कॉलेज के अंदर। क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो साइकिट लर्निंग में यूज कर रहे हैं सारा काम। तो मुझे इसमें इंस्टॉल ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये एरर हो गया। टोटल एरर कितना है बता सकते हो, टोटल एरर कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो 5 हमारा क्या है कि टोटल एरर हो गया, है ना। अब मुझे बताना है कि ऑन एन एवरेज क्या चल रहा होगा एरर, कि हर एक पॉइंट में कितना एरर एरर आ रहा है, बता सकते हो। किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज हम 1.5 मान के चल सकते हैं कि सब में एरर होगा। तो ये एरर कैसे, एवरेज कैसे निकलता है कि जितना भी हमारे पास वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा, कितना आएगा 1 और क्या आएगा 1.2 तो 1.2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो हमारा एरर है वो 1.2 आ रहा है। तो हमने इसी के क्या क्या नॉर्मली वैल्यूज, और आपको पता है वेरिएंस में हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट किया था कि वैल्यू जो हम लोग ले रहे थे एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड में, वो दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहे थे और स्क्वायर, हमारा एक्चुअल हो गया, ये प्रिडिक्टेड वाला हो गया, स्क्वायर कर रहे थे और उसका हम एवरेज ले रहे थे, याद है। और इसी चीज को हम क्या बोल रहे थे, वेरिएंस, है ना। और वेरिएंस जो होता है वही हमारा एरर भी होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। और ये किस टाइप का एरर है, तो हमने क्या किया, मीन निकाला है और स्क्वायर भी किया है, और इसको एरर बोलते हैं। तो क्या होगा, मीन स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं करोगे सिर्फ एब्सोल्यूट रखोगे तो क्या कहलाएगा, मीन है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। अगर यही चीज क्या रहेगा हमारे पास, इसी का रूट अंडर कर दोगे तो
तो क्या कहलाता था, इसका रूट अंडर मीन स्क्वायर एरर करते हैं तो क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर, इसको आरएमएससी, ठीक है। तो ये तीन तरीके का आपको हमेशा दिखेगा, पहला मीन स्क्वायर एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर और तीसरा रूट मीन स्क्वायर एरर। तीनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो ज्यादातर क्या होता है, आउटलायर पे काम नहीं करता। देन मीन स्क्वायर एरर क्या करेगा, थोड़ा सा काम करेगा और हमें अच्छा रिजल्ट भी देता है ना। तीसरा हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है कि अगर आउटलायर्स रहते हैं, कि क्या होगा अगर आप किसी का मीन निकालते हो, अगर आप किसी का मीन निकालते हो, ठीक है, अगर आप मीन निकालते हैं तो मीन में आउटलायर का इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, होता है। तो आप क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली अगर आउटलायर है आपके डेटा में तो इसका यूज नहीं करते, ठीक है। तो फिर हम कैसे यूज करेंगे इसी चीज को, इसी चीज को आप क्या करते हो, रूट अंडर निकाल देते हो, तो हम क्या करते हैं आउटलायर के रहेगा तो उसके साथ यूज करते हैं। लेकिन ये क्या रहेगा, बहुत कम यूज करते हो, या तो आप आउटलायर ट्रीट ही कर देते हो, इसीलिए जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है 80 to 90% वो मीन स्क्वायर एरर होता है। और मीन एब्सोल्यूट क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट इसका है। तो ये क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे, तो इसका हमारे पास मेथड होगा डायरेक्ट। तो पहले हम एरर देख लेते हैं, एरर कैसे कैलकुलेट होता है वो देख लेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, चीजें होंगी कि हम लोगों ने यहाँ तक किया था, तो इस चीज को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें कहाँ पे मिलेगा, तो अगर आप क्या करते हो साइकिट लर्न के अंदर जाओगे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या आता है कि आपके परफॉर्मेंस को चेक करता है, ठीक है। अब उसमें से मैंने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। क्या क्या इंपोर्ट किया है, तो मैंने बोला है कि एक बार मीन एब्सोल्यूट का भी एरर देख लेंगे, देन मीन स्क्वायर एरर का भी, और एक रूट मीन स्क्वायर एरर का, है ना। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या डेटा जाएगा, इसके अंदर क्या डेटा जाएगा, कि मान लो मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करना है। अब इसके अंदर डेटा क्या जाता है, क्या डेटा पास करेंगे कि एक्चुअल आंसर कितना था और प्रेडिक्टेड वाला कितना था, वो डेटा पास करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो ये दोनों चीज क्या करते हैं, पास कर सकते हैं। एक्चुअल वाला हमारा क्या था, वाई टेस्ट था, और हमारे पास प्रेडिक्टेड वाला किस में रखा था, तो वाई प्रेडिक्ट में रखा था, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, इससे पहले मीन स्क्वायर एरर लिखा हुआ आएगा, देन उसमें फंक्शंस यूज किया है मीन एब्सोल्यूट एरर का, देन उसके अंदर कौन सा डेटा पास किया है, तो वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट का। वाई प्रेडिक्ट क्या था, वाई प्रेडिक्ट क्या था, ये दिख रहा है, बताओ वाई प्रेडिक्ट क्या था। एक्स हमने पास किया था, तो उसके बेस पे वो आपके आके आंसर कर रहा था, तो मैंने सारा एक्स वैल्यू पास किया था, उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, मुझे आंसर दिया था। और वो आंसर हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपके पास जितना भी एक्स होगा तो उसके बेस पे सबके लिए आंसर करेगा, और वो आंसर को क्या करेंगे, एक्चुअल आंसर से मैच करके देखेंगे, ठीक है। तो वही चीज करें, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड, क्योंकि हमने जो मशीन ट्रेन किया है वो सही से क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, उसका रिजल्ट किसमें स्टोर है, तो वाई प्रिडिक्ट में। और ये कैसे पता चलता है, तो डॉट प्रिडिक्ट मेथड से हम लोग यूज करते हैं। प्रिडिक्शन क्या होता है, डॉट प्रिडिक्ट मेथड से होता है, ठीक है। ये चीज को हमने यहाँ पे यूज की। इसी तरीके से मीन स्क्वायर एरर के लिए मीन स्क्वायर एरर, एब्सोल्यूट के लिए एब्सोल्यूट, और मीन स्क्वायर एरर के लिए क्या कर सकते हो, रूट मीन स्क्वायर यूज कर सकते हो। या तो फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एनपी डॉट स्क्वायर भी कर सकते हो, तो भी आ जाता है। तो वापस को बंद करो, क्या दिखा रहा है, ब्रैकेट, एक्स्ट्रा ब्रैकेट, दिख रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हमारे पास 39 है, मीन स्क्वायर एरर कितना है 87 है, और रूट मीन स्क्वायर कितना है 90। और हमारे पास क्या आता है, ये इसके बेस पे हमें क्या करना था, ये जो भी एरर है, ये एरर कितना होना चाहिए मॉडल परफेक्ट होने के लिए, 100, 0 के आसपास होना चाहिए ना। ये तो एरर है ना, तो एरर जितना कम होगा उतना बेटर होगा, है ना। हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, और कुछ नहीं। हम्म, वो तो देखने यहाँ पे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मान लो मेरा क्या है, एक ही क्वेश्चन से सब अलग अलग तरीके से आंसर कर रहे हैं, है ना। अगर सबने गलत किया है, इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते ना कि आपका कम गलत है,
तो यहाँ पे यही है कि आंसर सब में क्या होगा कि एरर अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हैं, इसमें टोटल एरर कितना है, मीन स्क्वायर चेक कर रहे हैं, इसमें कितना है, इसके बेस पे कितना है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या बता रहा है, एरर के बेस पे बता रहा है कि ये एरर है, अब इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। कि जो भी हमारा एरर आएगा वो मिनिमम होगा, है ना। तो वो कैसे मिनिमम होगा, तो जो हमारा इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यही यूज हो रहा था। अब इसको आप कैसे रिड्यूस करोगे, y आपका गिवन है, x आपका गिवन है, तो क्या चेंज होगा, एम और सी चेंज होगा। तो आपका जो एम और सी होगा इसी को बार बार चेंज करने के बाद क्या करोगे, पहला बार हमने क्या किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, तो एरर देखेंगे, फिर अगेन इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, फिर अगेन क्या करेंगे, एरर चेक करेंगे। एंड देन अगर एरर क्या है, पहले वाले से कम हो रहा है तो हम उसी डायरेक्शन से बढ़ेंगे, अदरवाइज वहीं पे क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्या रहता है कि आप इसको लूप में चला के रिड्यूस करते रहते हैं, एम और सी की वैल्यू चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। कितना लिख लिया, रिग्रेशंस R2 adjusted error calculations. ये विक्रम आपका लोड क्या एक कॉलम है, इसका नाम क्या है, देखिए में क्या है, ये सारी चीजें हम इसका कोई मीन निकाल सकते हैं। ये सारा टेक्स्ट टेक्स्ट पे कभी निकलता है, तो उसमें दो डेटा है, तो क्या करते थे, न्यूमेरिकल को अलग रखते थे, याद है, नंबर्स वाले कॉलम को अलग करके हम परफॉर्म करते थे, और टेक्स्ट वाले को अलग, ठीक है। ऊपर छेद बनते थे। तो जब मैंने डेटा देखा था ये वाला, वहां से अगर परफॉर्म करोगे तो सिर्फ लोड करोगे, और जो प्रोसेस अभी किया था यहाँ से, वो पहले डेटा लोड करो, बात क्या करो, यहाँ से सोच में दोबारा डेटा के बाद हाँ ये डेटा सही है, ये बताया ना। इसको क्या करो, नए वाले में आज पूरा कोड प्रोसीजर देखते हैं ताकि क्या हो, तुम्हें भी कनेक्ट करना, ठीक है। एक इससे करना, कंट्रोल लेकर
डेटा टाइप चेंज नहीं होगा। पहले में क्या करा? यहाँ पे डेटा के लिए ये सारी अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, सिस्टम वैल्यू पे बेस है, इसका जो प्रिडिक्ट वाला है ये जो बता रहा है कि जो कॉलम है वो ट्रांसफर कर देगा, कर देगा,
ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेकिन ट्रेन में है ही नहीं, उससे वो लो हो जाएगा। अलग अलग वो ट्रेन लोकेशन अलग अलग तो मैं भी आता हूँ कि कुछ लोकेशन हमारे टेस्ट में जा रहे हैं कि वो ट्रेन आ नहीं तो जब ट्रेन फिट करता है वो चीज क्या था डेटा लेने के बाद बस नंबर ऑफ कॉलम चाहिए ये जो एक ही है और वो हमारे टेस्ट में जा रहा है ट्रेनिंग में है ही वो ये कॉलम क्रिएट नहीं करेगा फिट करेंगे टेस्ट और जब हम प्रेडिक्ट करेंगे हमारे पास एक एडिशनल वैल्यू आती मैंने उठा दिया मुझे कुछ परफॉर्म करने पड़ेंगे पानी अगर हम प्रोग्राम में नहीं देखा नहीं इसी बहुत सारा हमारे पास पहले वाले में वो एक्स्ट्रा रोड कर दिया क्या है सर ये यहाँ तक तो पाइप तक हो गया सर, ये तो सर ये अब एक्स और वाई डिफाइन ही नहीं कर रहा है। क्या लिख रहा है? सर ये बता रहा है कन्वर्ट टू स्ट्रिंग टू फ्लोट, इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्ट
कौन से 18 दिसंबर दिख रहा है? 18 दिसंबर वाला कोई कॉलम था हमारे पास ऐड करने के लिए? इस पर करने से नहीं होगा, बताओ था या नहीं था? हमारा ऐसा कोई कॉलम ही नहीं था, तो उस Column कॉलम नहीं। को हमने रिमूव किया था। तो तो ये तुम्हारा जो अवेलेबिलिटी का कॉलम है वो भी तुम्हारा ऐड ऑन है। तो इसको ड्रॉ करना। तो वो थोड़ा सा ट्रिक देखना पड़ेगा, क्या एरर है उसके बेस पे क्या चीजें दिख। ड्रॉ पे इसके बाद फिर हमारे पास रहेगा परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इसके अंदर हमारे पास होता है R2 स्कोर। ठीक है, R2 स्कोर होता क्या है, आइडिया है थोड़ा बहुत? हम्म, ये बेसिकली वेरिएंस कैलकुलेट करता है। अब ये वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट करता होगा? वेरिएंस क्या होता है? हुआ? क्या दिक्कत आ रही है? क्या? तो उसको इंपोर्ट कर लो ना फ्रॉम एसक्यूएल। वो लाइब्रेरी के अंदर वन हॉट इनकोडिंग कैसे इंपोर्ट करते थे, याद है? एब्सेंट की क्या बात है इसमें? सिंपली लिखना पड़ता है फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग, जो भी नाम होगा, इंपोर्ट वन हॉट इनकोडिंग। अब बताओ इसके लिए क्या तुम्हें क्लास की जरूरत पड़ेगी? ये चीज तो बता दिया था बहुत पहले कि कोई भी चीज इंपोर्ट करना है, जो इंपोर्ट क्या है, मॉड्यूल नॉट फाउंड बता रहा है, ये फिर नहीं फाउंड बता रहा है, तो इसको इंपोर्ट कर लो। ये चीज पहले इंपोर्ट था, इसलिए वहां पे हमने इंपोर्ट नहीं किया था। इसको अब तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, जहाँ पे सारा लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था ना। इसीलिए वो प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए। इधर था ये इंपोर्ट हमने यहाँ पे किया था ना, तो यहीं पे क्या करोगे, वन आउट इनकोडिंग भी इंपोर्ट कर लोगे। अगर तुम्हें लगता है स्टैंडर्ड स्केलर भी नहीं है तो क्या करोगे, इसको भी इंपोर्ट कर लोगे, कॉमा स्टैंडर्ड स्केलर। और किसी में एरर तो नहीं आना चाहिए। तो ये दो चीज आप क्या करोगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे बस। तो ये इंपोर्ट करोगे ना तो ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो सेम है। हम बता रहे थे अब रिग्रेशंस का परफॉर्मेंस मतलब एक्विजिशंस। तो हमारे पास R2 स्कोर होता है। तो R2 स्कोर होता क्या है, तो एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे क्या है, कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें से बताओ बेस्ट फिट लाइन कौन सा है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग? थर्ड। थर्ड हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, फोर्थ वाला हो सकता है ना? अब इसमें अगर एक चीज देखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 48 ये दिख रहा है, इधर है लिखा हुआ R2। देखोगे कि आपको R2 स्कोर करके कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे। ये 4.8.2 है, ये 4.8.3 है। तो ये दोनों क्या है, हमें अच्छा दिख रहा है बाकी चीजों से, है ना? मतलब ये स्कोर अगर आपका इंप्रूव हो रहा है, मतलब ये भी क्या है कि बेस्ट आपका एक प्रिडिक्शन सिस्टम बन सकता है। मतलब सारे डेटा पॉइंट्स को क्या कर सकता है, इसके ऊपर लाई कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि विजुअल्स इन्होंने दिया है। अब इसके बेस पे ये चीज होती क्या है, एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि हमारा जो बेस्ट फिट लाइन होगा वो यही होगा? मान लो मेरे पास एक लाइन ये है और एक ये लाइन इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस किस चीज का आएगा? ये मेरा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा एक्चुअल वाई है और ये प्रेडिक्टेड वाई है। ठीक है, यही दो डेटा ले रहे थे अभी।
अब एक्चुअल वाई में और प्रिडिक्टेड वाई में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो हमारा क्या होगा, हर एक डेटा पॉइंट्स बनेगा। अब बताओ कि जो हमारे पास हर एक डेटा पॉइंट्स है वो कौन से लाइन से ज्यादा वेरी करेंगे। अगर इस वाले लाइन से देखोगे और हर एक का डिस्टेंस निकालोगे इससे, तो ये ज्यादा आएगा, या फिर इस लाइन से क्या करोगे, हर एक डेटा पॉइंट का डिफरेंस निकालोगे वो ज्यादा आएगा। बता सकते हो? मेरे पास दो लाइन है, लाइन 1 लाइन 2। आप क्या करोगे, हर डेटा पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस निकालोगे। तो किस वाले में ज्यादा डिस्टेंस होगा, लाइन 1 में या लाइन 2 में? पक्का देख के बताओ, दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है कि मान लो ये डेटा पॉइंट है, ये लाइन से क्या है, इतना दूर है। इस लाइन से देखोगे तो ये इतना ही दूर है ना? उसी तरीके से कोई भी डेटा पॉइंट उठा लो, मान लेते हैं ये डेटा पॉइंट उठा लिया, ये लाइन से क्या है, इतना ही दूर है, और ये लाइन से इतना दूर है। तो अगर ऑन एन एवरेज सारे डेटा पॉइंट्स का क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे दोनों लाइन के बीच में, तो इसका वेरिएंस मतलब ये कितना वेरी कर रहा होगा, तो ज्यादा किस में कर रहा होगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? तो ज्यादा फर्स्ट वाले में वेरी कर रहा होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरी कर रहा है वही क्या होता है कि हमारा ये जितना ज्यादा वेरी करेगा वो क्या होगा, उतना ही हमारा रिजल्ट सही भी है ना, कि उतना ही क्या वो हमारे डेटा पॉइंट से दूर है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करने के लिए इसका जो डिस्टेंस है इसको रिड्यूस करेंगे। अब इसको रिड्यूस कैसे करोगे, कैसे रिड्यूस करेंगे बताओ? मान लो आपके पास, तुम्हारे पास क्या है, एक लाइन है, इसको रिड्यूस करना है, ये डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, तो ये लाइन को इधर शिफ्ट करेंगे, है ना? तो ये लाइन इधर शिफ्ट कैसे होगा, तो ये पता है कि आपका अगर इस तरीके से है ये, और एक है इतना, और एक है, अब बताओ इसके बीच का क्या है, किसमें एंगल ज्यादा है किसमें कम है? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें ज्यादा फर्स्ट लाइन को एंगल सेकंड होता लाइन। था, और क्या कहलाता है हमारा, स्लोप कहलाता था, है ना? तो ये स्लोप क्या है, हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर स्लोप चेंज करोगे तो ये क्या हो रहा है, लाइन इस तरीके से जा रहा था अब इस तरीके से जा रहा है, स्लोप चेंज करें तो इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप चेंज करना पड़ेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, ये होता था जो बचपन में पढ़े हो। और इसी चीज को हम क्या बोलते थे, m बोलते थे या फिर कोफिशिएंट बोलते थे। ठीक है, अब यही चीज क्या रहेगा, आप चेंज करोगे, है ना? अगर हम इसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं, मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से है, एक्सक्यूज तो मी ये सर, एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम होगा, तो ये चीज हम इधर लेके जाएंगे, मतलब एम की वैल्यू थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका ये वेरिएंस भी कम होता जाएगा, है ना? तो यही चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं, दिख रहा है? और जैसे ये कम होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये रिड्यूस होने लगेगा, है ना? जो वेरिएंस था वो रिड्यूस होने लगेगा। तो वेरिएंस हमारा अगर रिड्यूस होगा, है ना, तो क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है, ये जितना कम होगा उतना ही ज्यादा हमारा एक्यूरेसी होगा, है ना? तो इस चीज को शो करवाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा एरर था, मतलब जो स्लोप था, इसमें से क्या करें हम लोग, 1 में से टोटल में माइनस कर रहे हैं, उसी के बेस पे जो हमें निकल के बता रहा है वेरिएंस, वही हमारा क्या है, R2 स्क्वायर है ना? और ये क्या होगा, ये जितना कम होगा ये इतना ज्यादा होगा। मान लो मेरे पास क्या है, 1 वैल्यू है ना? और मेरा एरर क्या है, स्लोप क्या है, ज्यादा है। मान लो अभी क्या है, 0.8 है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0.2 एक्यूरेसी दिखाएगी, है ना? अब मान लो ये हमारा जो स्लोप वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये वेरिएंस ही है, अगर देखोगे थोड़ा सा तो, है ना? तो अगर वेरिएंस का क्या है कि हमने इसको रिड्यूस किया है, मतलब वेरिएंट रिड्यूस होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.4 होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, 1 माइनस 0.4 तो कितना आएगा, 0.6। तो ये बढ़ रहा है, तो ये जैसे ही बढ़ेगा हमारा R2 स्कोर क्या दिखेगा, आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यही चीज क्या करता है, हमारा R2 स्कोर। अब इसमें ये वैल्यू कौन सा है, तो ये मीन स्क्वायर एरर का है, और y2 माइनस y1 क्या है, ये एब्सोल्यूट का है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा और एवरेज एक वैल्यू होगा उससे हर एक डेटा पॉइंट का डिफरेंस कितना है, वो कैलकुलेट नीचे होकर उसको डिवाइड, ठीक है? तो आप मीन स्क्वायर एरर का एक देख रहे हो और एक मीन एरर देख रहे हो, मीन से हर एक डेटा पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है? दूसरा हमारे पास क्या है कि हर एक डेटा पॉइंट्स का एक्चुअल डेटा पॉइंट से डिफरेंस कितना है। अब दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं और उसको 1 से माइनस करते हैं, तो वही क्या बनता है, R2 4
सिंपल बोल सकते हो कि ये क्या था, वेरिएंस का इनवर्स हो सकता है। फॉर्मूला के बेस पे जाओगे तो ये दोनों फॉर्मूला मिलके बनाते हैं। अब यही चीज क्या रहेगा, एम और सी को बार बार चेंज करते हैं, इसलिए क्या था, अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया हो सकता है आपका लाइन कुछ यहाँ पे चला जाए, फिर आपने थोड़ा सा चेंज किया आपका लाइन यहाँ पे चला जाए। हो सकता है कि आपने ऐसा चेंज किया कि लाइन आपका इस तरीके से इधर भी डिवाइड डाइवर्ट हो सकता है ना। तो ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंट बेस पे दिखते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, R2 का कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन इसका भी क्या है, थोड़ा सा डिमेरिट है। इसका डिसएडवांटेज ये है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, अगर मान लो अभी हमारे पास 10 कॉलम है, एक्यूरेसी मान लो 60 आ रही है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया 15 कॉलम कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, 60 से 70 या फिर 68 इस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। हो सकता है जो मैंने 5 कॉलम ऐड किया है उसमें से वो इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन इसको फिर क्या करोगे, 15 से 20 करोगे तो ऑटोमेटिकली जो 70 था वो एक 78 75 इस तरीके से चला जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग हो गया क्या, कि आप जितना नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, है ना। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है कि जितना ज्यादा हमने लिख दिया उतना ज्यादा क्या होगा, आंसर भी मिल जाता है। लेकिन एग्जैक्ट हमें क्या होना चाहिए, आंसर मैच करना। तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, एक्यूरेसी भी बढ़ता जा रहा है ना। जो हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट कॉलम होगा उसी के बेस पे क्या करेंगे हम लोग, एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे। अदरवाइज जो एक्यूरेसी इंप्रूव होगा वो ना के बराबर होगा, है ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी R2 स्कोर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेड R2 स्कोर। ठीक है, तो एडजस्टेड R2 स्कोर और R2 स्कोर का वैल्यू सेम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर क्या है कि हमारे पास R2 स्कोर का वैल्यू मान लेते हैं 78 और एडजस्टेड R2 स्कोर का क्या है 75 है, तो 5% का हम लोग मार्जिन लेके चलते हो सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 70 मतलब 5% 4% से ज्यादा है तो आपको रिजल्ट क्या करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या था, पहले भी 70 था, अब इसमें भी क्या है 70, मतलब सही है। अगर ये क्या है, इसमें क्या है 75 दिखा रहा है और इसमें क्या है 70 है या फिर 68 है, मतलब आपने जो कॉलम ऐड किया होगा उसके बेस पे जो एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ होगा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, कॉलम को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं वहीं पे ऐड ऑन कर दूंगा, ये सिंपल आप समझोगे। एडजस्टेड R2 स्कोर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ एडजस्टेड का। क्या होगा, R2 स्कोर एक तरीके से बोल सकते हैं एक्यूरेसी, कि जो हमारा मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं उसको, एक्यूरेसी नहीं बोलते, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, कि हमारा कितना कम वैल्यू हो रहा है तो उतना ज्यादा क्या होगा, R2 स्कोर का वैल्यू। ठीक है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर नए को नहीं समझ में आता तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एक्यूरेसी ही बोल देते हैं, कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, अच्छा हमारा मॉडल होगा। अगर 1 है मतलब हमारा परफेक्ट मॉडल है, अगर 0 है तो हमारा क्या है, बैड मॉडल है। ये दिख रहा होगा R2 स्कोर जो एडजस्टेड है उसका फॉर्मूला, वो क्या बनता है कि जो भी हमारे पास R2 स्कोर का आता है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितना डेटा पॉइंट्स है और आपने कितना कॉलम ऐड किया है। तो ये कहता है कि जितना ज्यादा कॉलम ऐड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, डेटा पॉइंट्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड होंगे, उससे क्या होगा, इसकी जो R2 स्कोर की वैल्यू होगी वो क्या होगा, बहुत कम चेंज होगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक्यूरेसी रहता है थोड़ा सा क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है। कि क्या होगा, अगर मैंने 100 कॉलम लगा दिया, स्पाइक नहीं हो जाएगा हमेशा एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे भी हमने ऐड ऑन किया, अब इसका क्या कर सकते हो आप, एडजस्टेड R2 स्कोर देख सकते हो। तो एडजस्टेड R2 स्कोर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं और नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, वही एन और के की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे इसको रन करोगे तो ये एन और के की वैल्यू ले लेगा डेटा पॉइंट से, और इसको आप रन करोगे तो 0.564 दिख रहा है इस पे, और इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं। मतलब कि जो हमारा नॉर्मल हमने कॉलम ऐड किया था, जितना भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया वो क्या है कि हमारे रिजल्ट में सही इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब वो कॉलम्स क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता, मतलब हमने जो 2 कॉलम ऐड किए थे वो क्या था, उसका कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो 2 कॉलम को हटा दें।
तो इससे क्या था, आपको एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है कि जो कॉलम हमने ऐड किया एक्स्ट्रा फीचर्स वो इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एडजस्टेड R2 स्कोर है। कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है इसीलिए की डिफरेंस R2 स्कोर एंड एडजस्टेड R2 यहाँ पे दिख जाएगा। आर स्क्वायर सिंपल रहता है, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करता है। एडजस्टेड R2 क्या रहेगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहेगा। ये क्या ऐड करता है, पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है उसके बेस पे क्या होगा, उसमें इतना पेनल्टी होगा कितना, तो जितना हमारे पास डेटा पॉइंट होगा माइनस जितना नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। ठीक है? फिर हमारे पास क्या आता है, ऑलवेज इंक्रीज और स्टे सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप कॉलम ऐड करोगे तो ये हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये कम भी होता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या था, सिर्फ इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए क्या था कि कहीं कहीं ये फेल होता है। बेस्ट यूज केस सिंपल लीनियर रिग्रेशंस, और अगर आप क्या कहते हो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस। जो भी हम लोग मॉडल बना रहे हैं वो सिंपल लीनियर रिग्रेशंस का था या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस का था, क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स थे, है ना। अगर सिंगल कॉलम रहता है तो सिंपल, अगर मल्टीपल कॉलम है तो मल्टीपल। ठीक है, ये क्या कहता है, प्रोपोर्शंस ऑफ द वेरिएंस होता है। ठीक है, प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, जो आप इनवर्स बोलते थे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो चीज है यहाँ पे। R2 स्कोर क्या आता है कि एडजस्टेड फॉर द नंबर ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टर्स। प्रिडिक्टर्स मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी रोज, जितना ज्यादा रोज होगा उसी के बेस पे क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा। तो ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट दो डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला ये, ठीक है, और दूसरा ये। बाकी चीजें याद है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। बाकी इसमें अगर किसी ने पूछ दिया R2 स्कोर में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो क्या क्या यूज हो रहा था, मीन स्क्वायर एरर यूज हो रहा था, और कि हर एक डेटा पॉइंट का एवरेज पॉइंट है, एवरेज से कितना डिस्टेंस है, ये दो चीजें यूज होती है। ठीक है, अब इससे हमारा क्या निकल गया, परफॉर्मेंस, कि हमारा परफॉर्मेंस सही है। अगर ये 90% रहता तो हम यूज करना स्टार्ट कर देते। अब ये क्या होगा कि सिंपल एक प्रमोशन तो क्या है, मॉडल हो गया, इसको सेव करोगे एंड देन यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे इसका मॉडल बनाना होगा, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, जो भी मॉडल से ट्रेन कर रहे हो, अगर उसके अलावा कोई बाहर से डेटा आएगा तो वहां पे एरर आने के चांसेस रहेंगे या एक्यूरेसी ना के बराबर रहेगा। तो फिर उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे लोकेशंस क्या होगा, ये सिर्फ बैंगलोर का है, जब मेरे पास प्रिडिक्शंस के लिए आएगा उसको कैसे पता चलेगा सिर्फ बैंगलोर का डेटा हमें पुट करना है। जैसे मान लो आप, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, अब मैंने वो आपको दे दिया, अब उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि क्या लोकेशंस पुट करना है, जो ऑप्शन होगा कॉलम तो उसमें ऑप्शंस होगा, और वो ऑप्शंस कहाँ से आने चाहिए, डेटा। तो डेटा में से। तो डेटा में से ऑप्शंस कैसे निकाल सकते हो, बताओ, कि मेरे पास क्या है, एरिया टाइप है, तो उसमें से क्या करना है तुम्हें, सिर्फ जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, याद है, तो यूनिक करेंगे तो हमारे पास इसमें से यूनिक वैल्यू आएगा, तो जो भी लोकेशंस होंगे सारा आ जाएगा, है ना। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, एज अ लिस्ट सेव करके रख लेंगे, और उसको वहां पे क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन की तरह दिखाएंगे कि आप इसी में से क्या करोगे, लोकेशन चूज करोगे, बाहर से कुछ भी नहीं चूज करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक एरिया टाइप था, उसको भी सेम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम, देखोगे तो पिकल का यूज कर रहे हैं। पिकल में हम लोग क्या कर रहे थे, मॉडल सेव कर रहे थे, तो क्या हम डेटा नहीं सेव कर सकते, तो डेटा भी सेव हो जाए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या यूज किया है, पिकल का ही यूज किया सेव करने के लिए। उसी तरीके से इसका भी यूनिक फाइंड किया है और उसका भी हमने क्या किया, सेव कर दिया है। अब इसको सेव करने से क्या बेनिफिट होगा, कि जो यूजर इनपुट डालेगा हम उसको क्या करेंगे, इसी में से ऑप्शंस में से कोई एक चीज डालेगा, बाहर से कोई भी यूजर इनपुट नहीं डालेगा। ठीक है, अब इस जो हमारे पास ये मॉडल था इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। कहाँ तक थे हम लोग, 5, सारा चीज सेव हो गया, लोकेशंस, एरिया, मॉडल डॉट। अब आप इसको लोड करोगे और इसको यूज कर सकते हो। यूज कैसे करेंगे, क्या आप मॉडल डॉट लोड करते हो, इनपुट देते हो, अंदर उसके वजह से सारी चीजें यूज। अब मैंने इसको रन किया, अब इसमें क्या होगा,
कि इनपुट मांगेगा लोकेशंस, लोकेशंस कौन सा देंगे, उसी में से कोई एक पिक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पेस्ट। अभी यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन का तो लगा नहीं सकते, इसलिए क्या एरिया टाइप तो क्या देंगे, एरिया टाइप हमारे पास क्या था, हम बोल लेते हैं प्लॉट एरिया। तीसरा हमारे पास क्या है, टोटल स्क्वायर फीट, तो मैंने बोला 1200। देन नंबर ऑफ बेडरूम, बाथरूम है दो, नंबर ऑफ बेडरूम्स 3, और ये प्रेडिक्शन क्या दिखा रहा है, अच्छा बालकोनी नहीं है ना, तो एक बालकोनी भी ऐड करना पड़ेगा। बालकोनी इक्वल टू, और यहाँ पे एक बालकोनी भी ऐड। ये तो उसमें जुड़ता रहेगा एक पॉइंट में। ये फाइल में नहीं जाता, ये बेसिकली प्रिडिक्शन सिस्टम के लिए बना रहे हैं। दोनों ए और प्लस बी कर दिया। इनपुट हमने जो इनपुट दिया था, दोबारा कंट्रोल सी, एंटर, प्लॉट एरिया, एंटर 1200 स्क्वायर फीट, एंड देन री। अब ये प्रिडिक्ट करके बता दिया कि इसके बेस पे कितना लगेगा, तो 94.78। तो ये हमारा क्या है, प्रिडिक्शन सिस्टम बन गया एक प्रॉपर। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, इंटरफेस देना है। इंटरफेस मतलब इंटरफेस जैसे बस क्या होगा, स्ट्रीमलीट में ही देना है, तो स्ट्रीमलीट में मैंने एक क्लास को बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसका होगा स्ट्रीमलीट में ही देना, उसका कोड होगा कुछ। स्ट्रीमलीट में आपको सिंपली क्या करना है, इनपुट बॉक्स लेना है, देन एक प्रिडिक्शन बटन लेना है, और इस मॉडल को वहाँ पे लोड कर लेना है। इसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर इसके नीचे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि जब भी आप स्ट्रीमलीट यूज करते हो तो स्ट्रीमलीट होगा, देन डायरेक्टली इस पर रन नहीं होगा, कॉलैब पे डायरेक्टली रन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नोटबुक पे डायरेक्टली ये रन नहीं होगा। देन सिंपली क्या किया हमने, बताओ, मॉडल लोड किया है, देन फिर हमने क्या किया, कुछ लाइन्स ऐड किए। अब इसके बेस पे मैंने क्या किया, वैल्यू लिया है, ठीक है, इंटर योर लोकेशंस, इंटर योर, ऐसे तो क्लास अभी 5 मिनट 10 मिनट चलेगा। अच्छा, मैं समझ गया, बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास बिठा सकते हैं, बट अभी क्या है कि क्लास यहाँ पे आपको देखिए। सर हम्म, सर मैं ये कहता था, मैंने स्ट्रीमलीट ट्राई किया था तो उसमें हो नहीं रहा था मेरे से, बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि शायद मैंने बीवीएस कोड पे ट्राई किया था। गूगल कोलैब पे सर वो बार है ना, नीचे कुछ और फंक्शन आ जाते हैं लिखे हुए, एरर्स के एरर्स नहीं आते, पर वो कुछ और आ जाता है जब मैं उसे इंस्टॉल करता हूँ स्ट्रीमलीट को। नहीं, आते हैं सर? कोई नहीं है, तो अभी सामने कर रहे हैं ना। सर असल में है ना, मैं यहीं तक है ना अभी पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि है ना मैं अटक रहा हूँ बार बार, जो पिछले का एरर है ना मेरा, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मेरे को आज चेक करना है, ये मैं नोट कर लूंगा कोड, मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लूंगा। नहीं समझ, क्या हो गया, एक सेकंड, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सा ये होगा ना। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने भी किया होगा सेव तक, तो ये चीज क्या कर रहे हैं, यहाँ से लोकेशंस का पूरा यूनिक डेटा सेव कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, एरिया का लोकेशन सेव कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मॉडल हमने बनाया था उसको सेव कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीन चीजें और हमने क्या किया, सेव किया था। ये हमारा मॉडल सेव किया, दूसरा हमने क्या सेव किया, लोकेशंस और एरिया। ये कहाँ पे दिखेगा आपको, तो यहाँ पे सारा चीज दिखेगा, दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, लोकेशंस का पिकल फाइल है, देन एक और कौन सा था, एरिया का पिकल फाइल है, और मॉडल का नाम क्या रखा था, इस मॉडल का नाम क्या रखा था, मॉडल रखा था ना बस। तो आप क्या करोगे, अगर इसको रन करना है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करोगे, डॉक्यूमेंट एक फोल्डर बना लेते हैं, एक प्रोजेक्ट किस तरीके से रन होगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस। ठीक है, एक फोल्डर बना दिया। इधर देख लो, इस फोल्डर में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पहला मॉडल होना चाहिए। तो मॉडल कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे जो हमने मॉडल रखा है इसको डाउनलोड कर लोगे, ये डाउनलोड कर लिया। दूसरा, क्योंकि लोकेशंस यहीं से आना चाहिए तो मैंने ये लोकेशंस डाउनलोड कर लिया। और तीसरा, एरिया टाइप। ये तीन चीज़ें हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि ये क्या होगा, यहीं से जाएगा। बाकी जितने भी हमने कोड किया है अब वो दोबारा रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देन ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब सबको क्या करेंगे, यहाँ से मैं ले लूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा इस फोल्डर के अंदर। एक फोल्डर में क्यों रख रहे हैं सबको, ताकि स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं कि मुझे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है, सबका नेम में क्या है, 2 है, तो 2 बार डाउनलोड हो गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। इनको भी 1 को भी रिमूव कर दिया, इसको भी मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब एक क्या होगा कि आपस में सबको कनेक्ट करके एक मॉडल को रन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक पाइथन फाइल चाहिए, है ना। तो पाइथन फाइल कैसे बनाएंगे इसमें, तो न्यू टेक्स्ट फाइल लोगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैं नाम रख देता हूँ ऐप डॉट पी वाई। पी वाई क्यों रखा, क्योंकि पाइथन की फाइल है ना। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, ओपन कर लूंगा किसके अंदर, VS कोड के अंदर, ताकि क्या कोड कर ले। तो यहाँ पे मैं CMD आ गया, और यहाँ से मैं कोड, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये सेम स्ट्रक्चर्स फोल्डर हमारा VS कोड के अंदर ओपन, ये आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, कोई भी कोड नहीं है। अब इसमें कौन सा कोड करोगे, स्ट्रीमलीट का कोड जो मैंने अभी दिखाया था। ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, अगर चेंज करना होगा तो एक बार एरर आएगा तो उसके बाद चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल कोड था, जो हमने यहाँ पे क्या किया था कि पाइथन के अंदर ही रन करके देखा था तो आंसर आ रहा था। इसी चीज़ को मैंने क्या किया है, स्ट्रीमलीट में कन्वर्ट किया है। स्ट्रीमलीट में अगर देखोगे तो ये कोड है, ठीक है? आप इसको क्या करोगे, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल S, ये हमारा सेव हो गया। स्ट्रीम फाइल रन कैसे करते हैं, तो स्ट्रीमलीट रन, और जो फाइल का नेम है ऐप डॉट पी वाई, और रन कर देते हैं। जैसे रन करोगे तो अगर हमारा क्या है, इंटरफेस के बेस पे होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्राउजर पे आ गया। ये दिख रहा है, ये देख लो। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो यहाँ से वही लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें हमने क्या किया था, ट्रेन किया था। ठीक है,
तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें मुझे जाना रहेगा, कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मंजूर, ये ले लिया। देन कौन सा एरिया टाइप चाहिए, तो मैंने बोला प्लॉट। कितना स्क्वायर फीट चाहिए, तो मैंने बोला 1200 स्क्वायर फीट। देन नंबर ऑफ बाथरूम मैंने 2, नंबर ऑफ बेडरूम 3, और बालकनी। इसके वजह से प्राइस प्रेडिक्शंस पे क्लिक करोगे तो ये आपको प्रेडिक्ट करके बता दिया। तो एक क्या हो गया, आपका पूरा प्रेडिक्शन सिस्टम बन गया। अब यही चीज़ क्या रहता है, जैसे आप देखोगे तो 99 एकर्स या फिर अलग अलग क्या होता है, हाउसिंग.com, उसमें क्या आता है प्रेडिक्शंस के लिए इसी तरीके से रहता है। आप अपना इनपुट दो, प्रेडिक्ट पे क्लिक करो, ये आंसर क्लिक आपको दे देगा ना। तो उनका डेटा होता है वो भी यही कर देते हैं। तो सिंपल जो एज ए ML इंजीनियर्स काम होता है, ये होता है कि आपका मॉडल बनाना, ठीक है। और ये जो हमने दिया है यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड दिया है, ठीक है। अब ये भी चीजें जो भी होते हैं, इसका जो दोबारा से कोड हमने लिखा है वो रन करने की जरूरत नहीं है। दोबारा कब रन करेंगे उस कोड को, जब मुझे मॉडल को इम्प्रूव करना रहेगा। कि मान लो ये मॉडल क्या था, 68% था, तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव करके 90%, 100% पे ले जाएंगे। देन फिर क्या करेंगे, दोबारा डाउनलोड करके उसको दे देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होता है, आपका पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो एक मॉडल किस तरीके से बना, आपको आइडिया लग रहा होगा, आइडिया लगा। कहाँ तक किया था, उनका कुछ और एरर है। तो कहाँ तक लिखा था, यहाँ हमने मॉडल सेव किया था फॉर फ्यूचर यूज, और यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा सेव किया है। सर ये जो आपने बताया है, सर ये हम बना लेते हैं। हम्म, सर ये हम अपना बना लेते हैं। तो अगर हम उसको लिखते हुए पोस्ट करना कैसे करते, पोस्ट कैसे करते हैं, हम वो तो आपको इसको कैसे पोस्ट करें जिसका प्रोजेक्ट नाम कर दे कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। सिंपल सी बात है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको रन करके एक्सप्लेन करना रहता है, 3-4 मिनट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाओ, ठीक है, कि ये इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से सारा प्रोसेस हमने किया है, इस तरीके से सारी चीजें चली, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो गिटहब में, और गिटहब से वहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ तक रहेगा। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में होगा कि मॉडल को इम्प्रूव करेंगे अलग अलग मॉडल्स यूज करके, क्योंकि डेटा हमारे पास क्या है, इतना ही था। डेटा के बेस पे तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, मॉडल चेंज करेंगे। सर कल हम और स्टार्ट आएंगे, सर दोबारा पूरा रिवीजन करा के उसका स्टार्टिंग हाँ, से करेंगे। ये मतलब मॉडल को एक बार स्टार्टिंग से पूरा रिवीजन ये हो सकता है। प्रॉपर मॉडल में प्रॉपर नहीं आते जी, स्टार्ट होता है ये मेन। मैं समझ गया, इसीलिए तो बना रहा था अलग से एक थोड़ा सा फाइल में। स्लो चल रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो अलग से मैं बना के रख देता हूँ कि डायरेक्टली हम यहाँ से डेटा से काम करेंगे, डेटा लेंगे। देन फिर आपका क्या रहेगा, डेटा इंपोर्ट होगा, ट्रेन होगा, बस 3-4 लाइन का जो कोड होगा वो एक ही जगह पे रखेंगे, ठीक है। इस पे कोई भी ऐसा कोड है जो समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम। पहला स्ट्रीमलीट है, पांडास है और पिकल है। पिकल क्या कर रहे हैं, तीनों फाइल लोड कर रहे हैं जो मेरे पास था। लोड करने के बाद क्या है, मैंने टाइटल रखा है, ठीक है। टाइटल रखा और उसके नीचे क्या होगा, हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस ऐप लिखा हुआ आएगा। अगर देखोगे ये दिख रहा है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस ऐप, और उसके नीचे क्या है, एक लाइन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि हम लोग इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं, कौन सा, तो दो हमारा सिलेक्शन बॉक्स होगा। सिलेक्शन बॉक्स में क्या जाएगा, तो लोकेशंस और एरिया वाला डेटा जाएगा, जो वहां से हमने क्या किया था, लिस्ट में कन्वर्ट करके लाया था पिकल में। देन फिर हमने क्या किया, टोटल स्क्वायर फीट का इनपुट बॉक्स दिया, बाथ का, बालकोनी का और BHK का दिया। अब इसमें जो भी डेटा आएगा, तो जैसे आप क्या करते हो, प्रिडिक्शंस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे पास सेकंड लाइन पे जाता है वो 2D पे जाता है। तो 2D पे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो PD डॉट डेटा फ्रेम से हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, यूजर का इनपुट बन जाएगा। अब वो चीज़ हम कैसे प्रिडिक्ट करते थे, तो जो मॉडल का नाम रखते थे, तो मॉडल का नाम क्या रखा हमने, पाइप रखा है, तो पाइप डॉट प्रिडिक्ट, और ये डेटा डाल देंगे। और जैसे डेटा डाल दोगे तो वो आंसर देगा, और आंसर किस में होगा, सीरीज में होगा। और सीरीज में से पहला वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखते थे, इंडेक्सिंग, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज कर दिया। अगर ये इंडेक्सिंग जैसे ही आएगा हमारे पास वैल्यू, उसी को क्या क्या है,
एक सक्सेस मतलब होता है कि ग्रीन लाइन पे दिखेगा सबसे नीचे वाला, ठीक है। सक्सेस होता है फेल्यूर होता है, तो ये ग्रीन लाइन पे दिखेगा, मतलब ग्रीन तरीके से। और इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, तो हमारे पास एक टेक्स्ट आएगा, एफ स्ट्रिंग में हम लोग टेक्स्ट लिखते थे, तो हमारे पास एक सिंबल आएगा एस्टिमेटेड प्राइस, और इसके अंदर क्या आएगा, प्राइस आएगा और 2 फ्लोटिंग पॉइंट पे, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा, तो ये इतना ही सारा क्या था हमारा फ्रंट एंड के लिए था। और फ्रंट एंड हम लोग डायरेक्टली पाइथन में बना रहे हैं स्ट्रीमलीड का, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। HTML CSS रहता तो थोड़ा सा वो कोड समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये क्या करोगे, ट्राई कर लोगे, या ये app.py नहीं पूरा पेज, इसको मैं कंप्रेस कर लेता हूँ, कंप्रेस नहीं, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, ये अच्छी तरह से टैग सर मैं प्रेजेंट हूँ, मैं प्रेजेंट लगा। ठीक है, तुम्हारी प्रेजेंट लगेगी अच्छे से। नहीं लगेगी। तो मैंने यहीं पे डाल सर दिया। लगा दो सर प्लीज, आज आज गलती से एब्सेंट हो गया सर, वो प्लीज सर एक बार प्रेजेंट लगा दो सर, अटेंड